हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ से कंट्रोलिंग चैप्टर स्टार्ट हुआ था। उसमें मैंने कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशंस और मीनिंग एक्सप्लेन किया है। सो बात कर लेते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की रिलेशनशिप का। प्लानिंग लीड्स टू कंट्रोलिंग, पहला पॉइंट है। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फर्म। इट डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट्स टू बी डन, हु विल डू इट, एट्सेट्रा। तो होता क्या है, प्लानिंग जो है सबसे बेसिक फंक्शन है किसी भी फर्म का, जो फर्म को करना होता है। और प्लानिंग में हम सबको पता है कि क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। यानी जो भी काम करना है फ्यूचर के लिए, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। द एम ऑफ प्लानिंग इज़ टू ब्रिज द गैप बिटवीन फर्म्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजिशन। प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि फर्म की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, स्टेट है, और फ्यूचर में जो वो करने वाले हैं, उन दोनों के गैप को फिल करना, इसलिए आप प्लानिंग करते हैं। सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को, यानी जो भी आपने परफॉर्म किया है, उसको कंपेयर कर रहे हो विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, तो हम उसे कंट्रोलिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, विदाउट प्लानिंग तो कंट्रोलिंग हो नहीं सकती, बिकॉज प्लानिंग ही तो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करके दे रहा है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन प्लानिंग। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन ड्राइंग अ प्रॉपर प्लान। कंट्रोलिंग जो होती है वो प्रॉपर प्लान बनाने में हेल्प करती है। कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है द वे दे वर सपोज टू बी, यानी कि जिस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए था उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। इट ऑल्सो मेजर्स द परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएट्स अबाउट द डेविएशन। और कंट्रोलिंग क्या करती है, परफॉर्मेंस भी मेजर करती है और टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट भी कर रही होती है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई डेविएशंस है तो उनको करेक्ट करने के लिए एक्शंस लिए जाते हैं। सो यहाँ से क्या होता है कि मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो एक बेटर प्लान बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली जब वो नेक्स्ट प्लान बनाएंगे तो इट विल बी क्वाइट बेटर। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रही है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट कहता है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। तो जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है वो दोनों के दोनों, अगर हम एक सिंपल वर्ड में बोले तो ये कह सकते हैं कि एक ही कॉइन के दो साइड हैं। जैसे कि एक कॉइन होती है, उसमें हेड्स एंड ट्रेल्स होता है, तो वैसे ही यहाँ पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों जो फंक्शंस हैं वो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं वो। दीज फंक्शंस ऑलवेज को एग्जिस्ट एज वन डिपेंड्स ऑन दी अदर। सो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों जो होते हैं एक साथ होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकती। कंट्रोलिंग एक्चुअली इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, एंड विदाउट एनी प्लान देयर विल बी नो सच स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। कंट्रोलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया, ये प्लानिंग के थ्रू आया। सो अगर प्लानिंग नहीं है तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा जिसके अगेंस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करें। सो वहाँ पे कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। सिमिलरली प्लानिंग जो होती है वो डिपेंड करती है कंट्रोल फंक्शन पे, क्योंकि प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में आप सब चीज़ें रख रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि कौन क्या कैसे करेगा। तो जनरली प्लानिंग जो होती है वो पेपर्स पे होती है। कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है वही इंश्योर करता है कि ये जो प्लान आपने पेपर पे बनाए हैं इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए और इनके थ्रू डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। सो अगेन, अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर प्लानिंग किसी काम की नहीं है, और प्लानिंग नहीं है तो फिर कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। इसलिए दोनों के दोनों फंक्शन इंटरडिपेंडेंट भी हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो जो प्लानिंग है और जो कंट्रोलिंग है दोनों के दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, यानी फ्यूचर की बात भी करते हैं, और बैकवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि पास्ट का भी इसमें एक रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग जो है बैकवर्ड लुकिंग है, यानी पीछे देखती है। क्यों? क्योंकि इसमें है लिखा हुआ कि इट इज़ लाइक पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी। भाई आप कंट्रोलिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने परफॉर्म किया है उसको आप मेजर कर रहे हो अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। सो अगेन यहाँ पे क्या होता है कि ये मैनेजर्स जो होते हैं दे लुक बैक टू प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस ऑल्सो टू फाइंड आउट इट्स डेविएशन फ्रॉम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। तो भाई जो लास्ट टाइम आपने जो भी लास्ट ईयर परफॉर्म किया था उसके साथ भी कई बार कंपैरिजन होता है। तो मैनेजर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, पीछे की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो बैकवर्ड लुकिंग हो गई। प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन या ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। सो होता क्या, प्लानिंग जो है वो भी बैकवर्ड लुकिंग है, बिकॉज प्लानिंग में पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया भी था ना
कि अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है प्लान में, और अकॉर्डिंगली जब हम नेक्स्ट टाइम प्लान बनाते हैं तो बेटर तरीके से बनाते हैं। तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, फीडबैक रिपोर्ट है, किसका कहाँ से आ रही है, कंट्रोलिंग के थ्रू आ रही है, और तभी उसके बेसिस पे प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। अब प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसी फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर। Controlling is also forward looking because it does not end only by comparing past performance with the standard. It also involves finding the reason for deviation and suggest the measure so that these deviation do not occur in future. तो ये भी एक रीज़न है कि भाई जो कंट्रोलिंग है वो भी फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि वो सिर्फ वहीं पे कंपेयर करके ही नहीं एंड हो जाती, बल्कि और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे रीजंस ऑफ डेविएशंस क्या थे, और सजेस्ट करती है मेजर्स कि कैसे उनको करेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस ना आए। इट कैन बी स्टेटेड that planning is forward looking and controlling is backward looking is only partially correct as planning and controlling are both forward looking as well as backward looking. So कई बार क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी आया है बोर्ड में कि प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग जो है बैकवर्ड लुकिंग है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया। तो ध्यान रहे कि ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। कुछ केसेस में ऐसा भी है, या हो सकता है कुछ वेबसाइट्स पे वहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं होती। तो ये फैक्ट है कि प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं होती है, बट प्लान बनाते टाइम जब आप बेसिस बना रहे होते हैं, प्रोमाइसेस बना रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पीछे को ही देखते हैं। आप ये देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या है, कंपनी के पास्ट रिसोर्सेज क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग का मतलब कंट्रोलिंग का पार्ट है अगेन, एंड इसीलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं बैकवर्ड लुकिंग होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।